अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रूहानी जंग। रूहानी जंग, ये रूहानी जंग जो कि खुदा और इब्लीस के दरमियान है। हम देखते हैं कि इब्लीस हमेशा इब्लीस इस तलाश में रहता है कि उसके मानने वाले, उसकी कलीसिया के लोग बढ़ते जाएं, इजाफा होता जाए उनमें, जिसके लिए वो बड़ी कोशिश करता है। और उसकी भी एक क्लब है, दुखी क्लब। दुनिया में जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको वो अपनी क्लब का मेंबर बनाता है। और जैसा आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जिम ज्वाइन करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने जिस्म को बेहतर बनाने के लिए, तो वो जिम में जब जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके मसल्स, उनकी बॉडी मजबूत होती है। पंजाबी च कहते ने डंड शंड बन जाते ने। इसी तरह जब लोग इब्लीस की दुखी क्लब के मेंबर बन जाते हैं, तो सबसे पहले जो काम होता है कि वो लोग ढीठ बन जाते हैं। बड़े से बड़ा गुनाह करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी भी तरह दूसरों को नीचा दिखाना, और बिला झिझक शैतान की दुखी क्लब के मेंबर जो होते हैं, किसी भी बुरी आदत को अपना लेते हैं। किसी की पगड़ी उछालना बिल्कुल आसान हो जाता है उनके लिए। और वो लोग अपने आप को बहुत बड़ी चीज मानना शुरू कर देते हैं, और उनके दिल सख्त हो जाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं उनके दिल। मगर लिहाज नहीं रहता उनको किसी का। इसी तरह हम देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब 16 से 18 आयत। आप इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब 16 से 18 आयत तक। यहां पे लिखा हुआ है, हेरोदिस बादशाह
हेरोदिस बादशाह यस्सु की पैदाइश का सुन के जब मजूसी उसके पास जाते हैं, उसको बात पूछते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो वो यहूदियों को कहता है कि तुम जाओ उसका पता करके आओ, उसको सजदा करके आओ और मुझे भी आके बताना। लेकिन हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि खुदा का फरिश्ता मजूसियों को कहता है कि तुमने उधर नहीं जाना है हेरोदेस की तरफ, तुम इस तरफ से निकल चलो। जब बादशाह को इस बात का पता चलता है तो उसको गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि शैतान ने हेरोदिस के बादशाह का दिल सख्त कर दिया है, कब्जा कर लिया उसके दिल पे। क्योंकि मजूसी वापस नहीं आए, यस्सु की पैदाइश का बताने के लिए नहीं आए कि कहां पे हुई है, और वो गुस्से में आ जाता है। जब वो गुस्से में आता है तो वो यहूदियों के बच्चे मरवा देता है। 2 साल की उम्र तक के बच्चे मरवा देता है ताकि इनमें यस्सु भी कत्ल हो जाए। शैतान जो है, शैतान यस्सु के पैदा होने पे परेशान हुआ है, दुखी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो रूहानी जंग है ये यस्सु के पैदा होते ही शुरू हो गई है। यस्सु के पैदा होते ही शुरू हो गई है। और अगर हम देखें कुलसियों 1 बाब उसकी 15 आयत, यहां पे कुलसियों के कलीसिया के नाम पौलुस रसूल फरमाते हैं, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से मौलूद, यानी वो सबसे पहले मौजूद है। यानी इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया, यस्सु के नाम में। यस, कलाम खुदा के साथ था। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सब देखी हों या अनदेखी चीजें हों, वो सब पे इख्तियार रखता है। उसी के वसीला से पैदा हुई हैं, उसी के लिए पैदा हुई हैं। और अगर हम देखें तो अनदेखी से मुराद जो नजर नहीं आता, अनदेखी जो नजर नहीं चीज आती अनदेखी होती है। मसलन बदरूहें जो शैतान की फौज है, जो शैतान की पैरोकार हैं, ये अनदेखी चीजें हैं। गंदी बदरू, गंदी बदरू। हम देखते हैं कि जब लूसीफर को, जो कि हर वक्त खुदा के हजूर रहता था,
वो नाफरमानी पे उतर आया। उसने अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर दिया और खुदा ने उसे इंसान के, आदम के लिए कहा कि इसको ये अशरफुल मखलूकात है, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। और हम देखते हैं कि उसको नीचे फेंका गया। जब शैतान को खुदा की हजूरी से निकाला गया तो उतनी देर में शैतान ने 33%, 100 में से 33 फरिश्ते अपने साथ मिला लिए थे, जो उसने अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। सिखा लिया था उनको कि खुदा जो कह रहा है वो हमें नहीं कबूल। और लूसीफर के साथ ही उनको भी नीचे गिरा दिया गया, जबकि करोड़ों फरिश्ते हैं, करोड़ों फरिश्ते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन करोड़ों में से 33% अगर फेंके गए हैं तो वो भी करोड़ों में होंगे, वो भी करोड़ों में होंगे। हम देखते हैं कि यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से जो लोग शैतान को शिकस्त दे रहे हैं, शैतान उनका भी मुखालिफ है। और ये जो गंदी बदरू है, ये जो अनदेखी बदरू है, जो नजर नहीं आती, अजीजों, ये जिस्म के बगैर हैं। ये नाफरमान कुव्वतें हैं जो कि हम देखते हैं कि शराब नोशी की बदरू, लड़ाई झगड़े की बदरू, बदतमीजी की बदरू, नाफरमानी की बदरू, ये वो कुव्वतें हैं जो बगैर जिस्म के हैं, जो कि आसानी के साथ किसी भी जिस्म पे, जहन पे कब्जा कर लेती हैं। और जब आप देखें कि आपके घर के अंदर, आपके खानदान के अंदर, आपकी कलीसिया में कोई ऐसा शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है, शराब नोशी, बदतमीज है, झगड़ालू है, लड़ाई झगड़ा करता है, नाफरमान है, तो फौरन समझ जाएं कि इस पे गंदी बदरू का कब्जा है। उसको अपने इलाके के पादरी के पास ले जाएं, या आप टेलीफोन के जरिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं, स्काइप पे बात कर सकते हैं मुझसे, या अपने इलाके के पादरी को जो कि शफा की दुआ करने वाला है, उससे राब्ता करें और उस पर दुआ कराएं। फिर वो शख्स सही होगा, वरना उसके दिमाग पे कब्जा हो चुका है। वो शराब पीता रहेगा, वो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, वो नाफरमान रहेगा, उसको बीमारी लग जाएगी, बीमारियां लग चुकी हैं तरह तरह की। अजीजों, कलाम पाक में है, तख्त हो, रियासतें हों, हुकूमतें हों, इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के लिए हैं, यानी यस्सु मसीह के लिए। मगर देखें,
देखें आप जरा, अपने इर्द गिर्द देखें, न्यूज को देखें, अखबारात को देखें। दुनिया भर में शैतान ने रियासतों पर, हुकूमतों पर, खानदानों पर, घरानों के अंदर कब्जा किया हुआ है। और ये कब्जा अबलीस ने खुदा के साथ, जो अबलीस की रूहानी जंग जारी है, उसके लिए किया हुआ है। और शैतान, अबलीस जब किसी खानदान में, किसी घर में, किसी कलीसिया में दाखिल हो जाता है तो तबाहो बर्बाद कर देता है, उसको तबाहो बर्बाद कर देता है। अबलीस हमेशा इंसान को ही इंसान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अच्छे भले रिश्ते होते हैं, भाईचारा होता है, मेल मिलाप होता है, मगर देखते ही देखते शैतान उनके बीच में आ जाता है, दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं। वो बहन भाई जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, अब एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये किसकी वजह से हो रहा है? सोचे, ये शैतान की वजह से हो रहा है, अबलीस की वजह से हो रहा है। मगर जो ही उस खानदान में, उस कलीसिया में कोई खुदा का खादम जो रूह और सच्चाई से मामूर है, जो मुकाबला करने की जुर्रत रखता है, वो दाखिल होता है, तो शैतान उस घर से, उस खानदान से फौरन भाग जाता है। क्यों? इसलिए कि वो बुज़दिल है, उसको पता है कि मैं यीशु का मुकाबला नहीं कर सकता। हम देखते हैं यहां पे कि शैतान के दिल में यीशु का खौफ है, डर है, वो घबराता है यीशु के नाम से, थर थर कांपता है। लेकिन अजीजों, हम लोगों ने शैतान को इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया है कि हमें याद ही नहीं रहता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम शैतान को डांट सकते हैं। जब यीशु पैदा हुए तो पता नहीं उसने कितने खानदान जो थे, यहूदी खानदान, उनके बेटों को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। ये रूहानी जंग उस वक्त शुरू होती है। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जवान हुए, उन्होंने 40 दिन का फाका किया, और 40 दिन बाद जब उनको भूख लगी तो शैतान उनके पास आया और उनको आजमाने लगा। और लिखा हुआ है कलाम पाक में कि शैतान ने
शैतान ने यीशु मसीह को कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाएं, रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान को पता है कि इंसान हमेशा रुपए पैसे के लालच में आ जाता है, रोटी के लालच में आ जाता है। और यहां भी उसने खुदावंद यीशु मसीह को बातों में लाने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि इसको भूख लगी है। और वो शैतान यीशु मसीह को कलाम सुना रहा है कि लिखा है, अगर तू फरमा। और यही शैतान जब यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पे ले जाता है, तो वहां पे भी वो कहता है, लिखा है। इसका मतलब है कि शैतान बहुत अच्छी तरह कलाम को समझता है, जानता है, मगर आगे से मेरे यीशु ने क्या जवाब दिया, बहुत खूब जवाब दिया मेरे यीशु ने। अब खुदावंद यीशु कलाम से उसको सुना रहे हैं कि लिखा है कि तुम अपने खुदा की आजमाइश ना कर। लेकिन यहां पे अजीजों देखें, यीशु ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। उसने कहा, ऐ शैतान, दूर हो, दूर हो। वहां पे यीशु ने शैतान को डांट दिया, यीशु ने शैतान को झड़क दिया, दूर हो। और शैतान दूर हो गया। मगर ये रूहानी जंग जारी थी, ये खत्म नहीं हुई जंग, ये रूहानी जंग जारी है। यहां भी शैतान को नाकामी हुई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, पीछा कर रहा है यीशु का, यीशु का पीछा कर रहा है। वो यीशु को मानने वालों का पीछा कर रहा है, वो शागिर्दों का पीछा कर रहा है, ताकि इनमें से कोई मुझे कमजोरी नजर आए, किसी तरीके में इनको घेर लूं। और आखिर वो घेर लेता है। उसे यीशु के शागिर्दों में एक थैली वाला मिल जाता है, एक थैली वाला मिल जाता है, जिसको बड़ा शौक है कि मेरी थैली में पैसे हों, बड़ा पैसा हो मेरी थैली में। ये है यहूदा अस्करियोती, जो कि यीशु को 30 रुपए में बेच देता है, 30 रुपए में। और यहां पे देखें कि शैतान जब यहूदा अक्सर यहूदी के दिमाग पे कब्जा करता है, तो वो खुद चल के सरदार काहिनों के पास जाता है और सौदा करता है यीशु का। क्योंकि शैतान को पता है कि हमारी कमजोरी रुपया है, पैसा है। दुनिया के अंदर आज रुपए पैसे की खातिर क्या कुछ नहीं हो रहा, रिश्ते तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं रिश्ते, सिर्फ लालच की वजह से।
और हम खुद चल के शराब की दुकानों पे जाते हैं, बुरे दोस्तों के पास जाते हैं, बुरी महफिलों में जाते हैं, लेकिन जहां जहां भी जाते हैं, जब वापसी होती है उस वक्त तक गुनाह में गिर चुके होते हैं। शैतान कब्जा कर चुका होता है ज़हनों पे, जैसे यहूदा अक्सर युवती का किया, और उसने 30 रुपए में यीशु का सौदा कर दिया, क्योंकि शैतान ने उसके ज़हन पर कब्जा कर लिया था। और अब शैतान बहुत खुश है, दिल ही दिल में ठट्ठे मार रहा है कि बड़ा बड़ा फिरता था खुदा का बेटा, देखा मैंने उसको पकड़वा दिया, अब थोड़े दिनों में इसको मरवा भी दूंगा मैं। अब शैतान बहुत खुश है, वो अंदर से अंदर खुश हो रहा है। लेकिन उसको नहीं पता कि इसी यीशु ने कह रखा है, इसी यीशु ने फरमाया है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, मसलूब होऊंगा, मर जाऊंगा सलीब पर, और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा और आसमान पर चला जाऊंगा। अजीजों, यहां देखें कि दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं है, कोई ऐसा नबी नहीं है जो मसलूब हुआ हो, तीसरे दिन जिंदा हो और उसकी कब्र खाली हो। ये एजाज सिर्फ मेरे यीशु को ही हासिल है, सवाए यीशु के किसी को ये एजाज हासिल नहीं है कि वो मुर्दों में से जी उठे, वो कह सके ऐ मौत तेरा डंक कहां गया। ये मेरे सिर्फ यीशु को एजाज हासिल है। अजीजों, अगर हम देखें कुलसियों 2 बाब उसकी 15 आयत, वहां पे लिखा है, और उसने तुम्हें लिया और अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से जो मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ कर दिए, और हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और हमारे सामने थी हटा दिया उसने। यीशु ने सलीब पर कीलों से जड़ के सलीब पर मौत कबूल करके जान देके हमारे गुनाहों को मिटा डाला, वो दस्तावेज हटा दी हमारे सामने से। और हम देखते हैं कि बागी अदन में जो रिश्ता टूटा था, जो जुदाई हुई थी खुदा और इंसान के दरमियान, आज यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ के उस जुदाई को खत्म कर दिया है। अब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। मगर अजीजों, ये रूहानी जंग आज भी जारी है, आज भी जारी है। आज भी खुदा के लोगों को, खुदा के मानने वालों को दुनिया भर में परेशानियों का, मुसीबतों का सामना है। यीशु जिसने हमें
नजात दी, हमारी खातर दुख उठाए, वो आज भी हमारी मदद को आने के लिए तैयार है। वो आज भी हमारी मदद करना चाहता है पाखरू के जरिए। लेकिन जरूरी है कि हम उसके करीब आएं। अजीजों, हम नहीं समझ रहे, हमारे खानदान, हम इनफरादी तौर पे, हमारी कलीसियाएं, हमारे शहर, हमारे मुल्क नहीं समझ रहे इस बात को। वो खुदा की तरफ नहीं लौट रहे। वो समझ रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द जितना पैसा इकट्ठा करना है मैं कर लूं। वो नहीं समझ रहे, मगर खुदा की बादशाही जल्द अज जल्द वो आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, उसकी बादशाही आने वाली है। ये आखिरी जमाना चल रहा है, हम लोग आखिरी कलीसिया हैं। हमें उसके पास आना है। छोड़ देने हमें सारे लालच छोड़ के उसके पास आ जाए, उसके कदमों में। मत सोचें कि हमें क्या करना है, कहां से खाएंगे पिएंगे। आ जाएं यीशु के पास, फिर देखें कैसे आपकी कुप्पी में तेल रहता है, कैसे आपके मटके में आटा रहता है। आजमा के देखें उसको। अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज के दौर में शैतान इंसान को तरह तरह की बीमारियां लगा रहा है। जादू, तावीज और बीमारियां, परेशानियां, दुख, क्या कुछ नहीं शैतान दे रहा। सिर्फ वजह यह है कि हम खुदा से दूर हैं, भूल चुके हैं उन अहकामात को जो मेरे और आपके लिए आए हैं। लेकिन फिर भी अजीजों, यीशु मसीह हमेशा शैतान की हुकूमत को ललकारते रहे हैं। और आज वो पाखरू के जरिए, अपने खादमों के जरिए, अपने लोगों के जरिए आजादी दिलवा रहे हैं, शैतान को शिकस्त दिलवा रहे हैं। कैसे? शैतान इंसान को बीमारियां लगाता है, दुख देता है, तकलीफें देता है, परेशानियां देता है। मगर यीशु मसीह पाखरू के जरिए, अपने ही लोगों के जरिए, अपने खादमों के जरिए वो शफा दे रहे हैं। कैंसर, दमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, दुनिया की कौन सी बीमारी ऐसी है जिससे शफा नहीं हो रही? मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। वो अपने खादमों को इस्तेमाल कर रहा है। यीशु के नाम से आज शफा हो रही है और खुदा की बादशाही जाहिर हो रही है। लेकिन आज जरूरत है कि सारी दुनिया में यीशु की बादशाही का प्रचार किया जाए। और जो लोग यीशु की वजह से शफा पा रहे हैं, जो बदरू गिरफ्ता हैं, बीमार लोग हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हैं, जो दुखी लोग हैं, नापाक लोग हैं, नशेई लोग हैं, यीशु के नाम से उसके करीब आ जाएं। फिर देखें शैतान कैसे भागता है। जुर्रत है शैतान की ठहर सके?
नहीं ठहर सकता शैतान, नहीं ठहर सकता, बशर्ते कि ईमानदारी के साथ, रूह और सच्चाई के साथ उसके कदमों में हम आए। क्यों अपने घरों के अंदर दुख लेके बैठे हैं, परेशानियां लेके बैठे हैं, आजमाइशें लेके बैठे हैं? आ जाए उस यीशु के पास, क्योंकि उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो इतनी दलेरी से, इतनी कुव्वत से कह सके या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये एजाज सिर्फ मेरे यीशु को ही हासिल है। वो कहता है कब्र से बाहर आ, तो 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। अजीजों, मुझे आपसे ये कहना है कि शैतान ने आज तक कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वो जो जंग जारी थी यीशु के पैदा होते ही, रूहानी जंग, वो आज भी जारी है। आज भी तलाक की शरह बढ़ रही है। मियां बीवी जो कि एक जान है, एक तन है, उनमें जुदाई आ रही है, उनमें लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, इसलिए कि लोग खुदा से दूर हैं, नजदीक नहीं आ रहे खुदा के। सिर्फ शाम को थोड़ा सा वक्त देते हैं, अय खुदावन मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे माफ कर। अय खुदावन तू मैंने जो भी कुछ भी किया मुझे माफ कर। अय खुदावन रात को मुझे अच्छी नींद दे, मेरे खानदान को अच्छी नींद दे, आमीन। बस इतना वक्त, इतना वक्त। रात को सो जाएंगे और सुबह फिर वहीं से शुरू करेंगे अपनी जिंदगी, जिस गुनाह से रात को दुआ करने से पहले थे। वो समझते हैं कि हमने 2-4 मिनट की दुआ कर ली, सब कुछ सही हो गया है। छोड़ दें, ये छोड़ दें, आ जाएं यीशु के पास। वो इंतजार कर रहा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है मेरा और आपका। इब्लीस के पुजारियों को शिकस्त देनी है, मुझे और आपको इब्लीस के पुजारियों को शिकस्त देनी है, और खुदा के लोगों को सरफराज होना है। फतह होगी खुदा के लोगों की। वो रूहानी जंग जो यीशु के पैदा होते ही शुरू हो गई थी, वो रूहानी जंग जो आदम के गुनाह करने से ही शुरू हो गई थी, बागे एदन से इस जंग का आगाज हुआ था। आज खुदावंद के नाम लेने वाले उस जंग को कामयाबी में तब्दील कर रहे हैं। फतह हो रही है लोगों की, क्योंकि पाक रूह काम कर रहा है, यीशु मसीह काम कर रहे हैं, शैतान को शिकस्त हो रही है। अजीजों, शैतान की दुखी मेंबरशिप की जो क्लब की जो मेंबरशिप है, उसको छोड़ दें और यीशु की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयारी करें। और यह तैयारी रूह और सच्चाई से होनी चाहिए। फिर ही आपको बरकत मिलेगी, फिर ही आपको शांति मिलेगी, फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। और खुदावंद यीशु मसीह, आज जितने आप लोग सुन रहे हैं, फौरन खुदा के कदमों में आ जाएं। आपकी जो भी आदत है, बुरी आदत है, उसको आज छोड़ दें, आज छोड़ दें, उसको खत्म कर दें उसको, और यीशु के कदमों में आ जाएं। और वो बरकत जो किसी वजह से रुक गई थी, वो बंद दरवाजे जो किसी वजह से बंद हो गए थे, गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से, आज उनको खुलवाने का वक्त है, बरकत के जारी कराने का वक्त है। अजीजों, आ जाए खुदावंद के पास। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे
और खुदावंद अपनी बरकत का दरवाजा आज इसी वक्त खोल दे, आपके लिए, आपके खानदान के लिए, कलीसिया के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।